नमस्कार जोहार सभी दोस्तों का स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। कुछ सवाल आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। टोटल 10 क्वेश्चन है, आप लोग इसको अटेम्प्ट करिएगा। लेकिन उससे पहले कुछ जनरल बातें भी करनी है। अभी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो एक्टिव हो गए, ठीक है, और आपको लगातार आंदोलन करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। और आपको भी सिचुएशन देख करके ऐसा लगेगा कि सही बोल रहे हैं, आंदोलन करना चाहिए। वही दूसरी तरफ बहुत सारे टीचर्स भी हैं जो अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, आयोग से कांटेक्ट में है, कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, ठीक है, और जो जन भावना है उससे आयोग को अवगत भी करा रहे हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें चल रही है पैरेलली। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या सही है क्या गलत है। और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, सीजीएल अपने अंतिम पड़ाव पर है। ये जो इंतज़ार 2015 से चला आ रहा है, ये बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर है, ठीक है। एग्जामिनेशन आपको डेफिनेटली जो डेट्स आपको दिए गए हैं उसके आसपास में देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर 16-17 को किसी कारणवश नहीं होता है, 10-15 दिन के अंदर डेफिनेटली इसको कंडक्ट कराया जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अपने अंतिम पड़ाव पर है। तो ये समय इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप लोग पढ़ाई करिए, आपके हित में रहेगा। जो लोग सीजीएल के लिए सीरियस हैं उनके लिए ये बातें इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ मैक्सिमम लोग हैं जो सीरियस नहीं हैं और जो सिर्फ चाहते हैं किसी भी हाल में एग्जामिनेशन ना हो, ताकि एक माहौल बनाया जाए झारखंड में, आंदोलन वगैरह किया जाए, ठीक है, और फिर उसका लाभ लिया जाए। बाकी आप लोग खुद भी होशियार हैं, समझदार हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। आपदा में अवसर की तरह बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। लोगों को लग रहा है कि अरे अब यूज़ कर लिया जाए माहौल को। जिनका सब्सक्राइबर 15,000 है उनको 25,000 पहुँच जाना है, जिनका 25 है उसको 35 पहुँचना है। मेन टारगेट ये है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप लोग भी जागरूक रहिए। इतने साल से आप लोग लगे हुए हैं, इतने साल से आप लोग परेशान हैं। बस 1-2 महीना 2.5 महीने की और बात है, इसमें और थोड़ा सा स्ट्रगल कर लीजिए। नहीं होगा तो ऑटोमेटिक आंदोलन खड़ा होगा, उसमें आपको किसी नेता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर सीजीएल का एग्जामिनेशन किसी कारण से नहीं होता है तो ऑटोमेटिक आंदोलन होगा, वो स्वतः होगा और बहुत कारगर भी होगा। किसी के बोलने से फिर आप बाहर नहीं आइएगा, आप ऑटोमेटिक बाहर आ जाइएगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जो समय आपको मिला हुआ है इसको यूटिलाइज़ करिए, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, जो भी आप लोग अपने लिए सही सोचें। अब जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उन लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। टोटल 10 सवाल है, आप लोग देखिए इसमें से कितने सवाल आप लोग सही करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस मैंने नहीं दिए क्योंकि इन सवाल के जवाब मुझे लगता है कि बिना ऑप्शन के भी आपको पता होना चाहिए, बहुत बार एग्जामिनेशंस में पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए पहला सवाल क्या है कि सामान्य तौर पर सूरज का कौन सा हिस्सा आपको दिखाई देता है। आप लोग सूरज को देखते ही होंगे, ठीक है। जो पार्ट आप देख पा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा जिसमें लाइट है, बहुत चमकता है, वो क्या है। अब जिनको पता नहीं है मैं उनको बता दूँ, सूरज में टोटल 6 पार्ट हैं, ठीक है, टोटल 6 पार्ट है। अब इसमें है क्या, सबसे पहले अंदर में कोर है। कोर के ऊपर आपका ये रेडियो एक्टिव जोन होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव जोन के बाहर आपका कॉन्वेक्टिव जोन है, ठीक है। कॉन्वेक्टिव जोन के ऊपर आपका फोटोस्फेयर है, ठीक है। उसके बाद आपका क्रोमोस्फेयर है और फिर अंत में आपका कोरोना है, ठीक है। ये 6 लेयर है, 1 2 3 4 5 6 लेयर आपके सूरज में पाया जाता है। और आप जिस पार्ट को देखते हैं जो हमें सूरज विजिबल है उसको फोटोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता है, जब ग्रहण वगैरह लगता है तो उस समय आपका कोरोना विजिबल होता है, ठीक है। आउटर लेयर जो कोरोना है वो विजिबल हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोटोस्फेयर हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे लगा कि देखिए सिर्फ अपनी बात रख देना और उसमें आपका 10 मिनट 5 मिनट समय ले लेना, इस समय का वेस्टेज है। नॉर्मल बातें जो होंगी वो तो करेंगे ही हम लोग, लेकिन उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस को भी देख ले, ताकि जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको ऐसा फील ना हो कि सिर्फ समय वेस्ट हुआ है, ठीक है। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप अपने आप को टेस्ट भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकनंदा और मंदाकिनी, इसके संगम का एक नाम है, आपको बताना है क्या नाम है। जैसे कि अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलते हैं उसको देव प्रयाग हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पे मिल रही हैं उसको क्या बोलेंगे आप लोग बताइए। आंसर इसका हो जाएगा रुद्र प्रयाग, ठीक है। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी जहाँ मिल रही है वो रुद्र प्रयाग होगा। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। अब तीसरा प्रश्न है कोरियोलिस फोर्स, आपने डेफिनेटली इसके बारे में सुना होगा, ठीक है। हवा का डायरेक्शन
किधर होगा किधर नहीं होगा ये बहुत हद तक कोरियोलिस फोर्स भी डिसाइड करता है। ठीक है, अब आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि हम पोल से नीचे आ रहे हैं, यानी ध्रुवों से हम इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, तो कोरियोलिस फोर्स का मान क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि कोरियोलिस फोर्स घटेगा। इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स 0 होता है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होता है इक्वेटर पे। जैसे हम ऊपर जाएंगे इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फुतुहात ए आलमगीरी, ये एक किताब है जो कि औरंगजेब के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, और एक है मासिर ए आलमगीरी, आलमगीर औरंगजेब का ही नाम है, आपको पता होना चाहिए। अब इन दो किताब के लेखक कौन है, देखिए मासिर ए आलमगीरी, ठीक है, मासिर ए आलमगीरी, इस किताब को लिखा है साकी उस्ताद ने, साकी उस्ताद। उस्ताद का स्पेलिंग आप लोग जानते होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं जो किताबें आपको बता रहा हूँ नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फुतुहात ए आलमगीरी मैंने क्यों लिया है, क्योंकि हो सकता है अगर ऑप्शन आपको दिया भी जाए, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसको जो लिखा है, इसके लेखक हैं वो है ईश्वर दास नागर। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा आप गेस नहीं कर पाइएगा। ईश्वर दास नागर जी ने इस किताब को लिखा है, फुतुहात ए आलमगीरी, याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मोलेम नेशनल पार्क। मोलेम नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। बहुत ही विहंगम दृश्य है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। मोलेम नेशनल पार्क के साथ साथ महावीर नेशनल पार्क या महावीर सेंचुरी बोल लीजिए, वो भी साथ में ही है, और ये आपका गोवा में है। ठीक है, और इस नेशनल पार्क से ही आपका मांडवी रिवर भी क्रॉस करती है, अरब सागर में जाके मिलती है, और मांडवी रिवर पे आपका दूध सागर जलप्रपात है। ठीक है, दूध सागर आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा, देखिएगा उसका फ़ोटो। ठीक है, बिल्कुल सही नाम दिया गया है, लिटरली वो एक लगता है देख करके कि दूध की धारा ही ऊपर से गिर रही है, बिल्कुल वाइट पानी है। ठीक है, तो एक बार गूगल करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा देख करके आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथमेटिक्स का 2 सवाल है, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ज्योमेट्री को लेकर के। अब देखिए ऐसे सवाल अगर पूछे जाएंगे तो इसमें कुछ है ही नहीं, बस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, इससे अधिक कुछ नहीं है। ठीक है, अब इस तरह का कोई भी डायग्राम जिसमें कि ये लाइन जो आपका दिया गया है, ये ए बी, ये ए बी ए और उसको एम यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, ये लाइन ए एम है और ये बी एन है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, और फिर यहाँ से इस तरीके से क्रॉस किया हुआ है। तो आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा इसके लिए थ्योरम है, आपको याद रखना है, ये 3 एंगल का सम 360 डिग्री होता है। इस तरह का कोई भी फिगर आपको दे दे और कोई सा भी एंगल पूछे, आराम से आप लोग निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, तो x प्लस 105 अभी जस्ट मैंने आपको बताया, और प्लस 75, इन तीनों का सम होगा 360 डिग्री। अब जो पूछा है वो निकाल लीजिए, कभी ये पूछ देगा तो कभी ये वाला पूछ देगा। ठीक है, लेकिन कोई 2 दिया हुआ रहेगा। तो इस तरह के सवाल बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको थ्योरम पता होना चाहिए, अदरवाइज़ आप लोग ज्योमेट्री के दूसरे एस्पेक्ट को भी यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं। अगर थ्योरम किसी को याद नहीं है तो उसमें कंस्ट्रक्शन करके और बाकी प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी निकाल सकता है, लेकिन समय बचाना है तो इस तरह के थ्योरम्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बाकी इसको कैलकुलेट करके आप लोग आंसर निकाल लीजिए क्या होगा। अब ये देखिए एक और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है। ये डीसी आपको दे दिया गया है और एडी दे दिया गया है, आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है। इस तरह का सवाल भी आ जाएगा। तो अगेन ज्योमेट्री के बाकी प्रॉपर्टी को यूज़ करके बहुत सारे लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जिनको डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता है, जिनको प्रॉब्लम है, आप लोग डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए। जब भी इस तरह से वैल्यू दी हाइपोटेनस, ये तो हाइपोटेनस से पूरा ना, ये आपको दिया रहेगा अलग अलग भाग में, और आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूरा पूछा जाए तो क्या करना है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये 6.5 इंटू 3.4, ये जो भी वैल्यू होगी वो आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए पॉलिटी का सवाल है, झारखंड से संबंधित, शिबू सोरेन जी का राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कब पूरा होगा। पॉलिटी में सवालों का कोई माँ बाप नहीं है, किसी तरीके से भी कहीं से भी घुमा के कुछ भी पूछा जा सकता है पॉलिटी में, इसीलिए हर चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। शिबू सोरेन का राज्यसभा का कार्यकाल 2020 से 2026 तक का था। ठीक है,
21 तारीख 21 तारीख 12वां महीना शायद है, आप लोग मंथ एवर देख लीजिएगा। ईयर 2026 में इनका कार्यकाल पूरा होना है। ठीक है, तो ये सवाल भी बन सकता है आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है आपके उपनाम से और पर्सनैलिटी से सवाल 1-2-40 प्रश्न जब पूछे जा रहे हैं झारखंड से, तो पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन भी एक रहेगा। लाल बाबू किन को बोला जाता है? तो लाल बाबू राधा कृष्ण जी को बोला जाता है। इसलिए मैंने इन सब प्रश्नों में ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा है, आपको ये सब चीज़ें ऐसे भी याद होनी चाहिए। अब सिमको हत्याकांड, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि ये कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था। नहीं पता है तो सर्च करिए, देखिए, वैसे पता तो होना चाहिए। बाकी जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला है, थोड़ा बहुत 1-2 महीना के लिए और कष्ट करिए, पढ़िए, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। चांसेस एग्जामिनेशन की ही है, एग्जामिनेशन होना ही होना है, ये मान करके चलिए, नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है ना। एग्जैक्ट डेट आपको कोई नहीं बता सकता है कि इसी डेट को हो जाएगा, और एग्जैक्ट डेट के लिए आप परेशान भी मत रहिए। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, अंतिम पड़ाव है, अंतिम समय है। अब सीजीएल का एग्जामिनेशन आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बाकी जितने टीचर्स हैं वो लोग सब चिंतित हैं, वो लोग भी लगातार कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैंने जैसा कि आपको बोला, समय आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई में दीजिए। और जो लोग उत्पाद सिपाही वाले हैं, उत्पाद सिपाही के लिए अब मुझे लगता है कि दौड़ जो पहले ये लोग करा रहे हैं, बस वही एक मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो रहा है। तो जितने भी उत्पाद सिपाही वाले कैंडिडेट हैं, आप लोग भी जा कर के एक बार बात करिए आयोग से, क्या प्लानिंग है उनका, क्या प्लानिंग नहीं है। क्योंकि जो लोग गए थे पिछली बार, उनका पूरा पूरा फोकस सीजीएल ही था। ठीक है, तो उत्पाद सिपाही की भी एक टीम जाए और जा कर के अपनी बात रखे, देखिए आयोग उनको क्या आश्वासन देते हैं। बाकी एग्जामिनेशन के लिए नहीं पता, लेकिन सीजीएल का एग्जामिनेशन डेफिनेटली आने वाले टाइम पे बहुत जल्द होने वाला है। प्रिपरेशन करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बाकी जितने भी काम है उस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, अपना करियर बनाइए। यूट्यूबर्स की चिंता आप लोग मत करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।